टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक फंडा स्टार्ट होता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट से। ध्यान से देखिए, जब मैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात करूं, जब कोई प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो किसी एक लेवल पर जाके रुक जाता है। वो जिस लेवल पर जाके रुकेगा उस लेवल को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। कोई मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो एक पॉइंट पे जाते प्राइस वहाँ रुक जाएगा। जिस पॉइंट पर मार्केट रुकेगा उसे हम लोग कहते हैं सपोर्ट। देखिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट डिसाइड करने का मार्केट में अलग अलग तरीका है। अलग अलग तरीके से लोग देखते हैं, लेकिन मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं बताता हूँ। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी कुछ फ़ायदा होगा। देखो, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पता करने के लिए जनरली हम 3 टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। एक है नॉर्मल टेक्निक, एक है मूविंग एवरेज एंड एक है ओआई डेटा होता है। मतलब रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट डिसाइड करने के लिए हम 3 टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जो नॉर्मल टेक्निक क्या है वो देखिए कि कोई एक हाई बना के मार्केट नीचे आ गया तो चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम फिर से उसी हाई से ये नीचे आ जाएगा। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब मार्केट का बिहेवियर जानना है। हम जो आपको बता रहे हैं कि भीड़ सोचता कैसे है, क्या हमें भीड़ के साथ चलना है या नहीं चलना है, वो बात की बात है। पहले आप रूल जान लीजिए, लोग सोचते कैसे, फिर हम कैसे काम करेंगे, हमें कैसे काम करना है वो देखेंगे। क्योंकि मार्केट में ह्यूमन बिहेवियर जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये बायर्स एंड सेलर्स की लड़ाई है, बुल एंड बियर्स की लड़ाई होती है। अब आपको डिसाइड करना है कि लड़ाई में बायर जीतेगा या सेलर जीतेगा। अगर बायर जीतेगा तो हम बाय करेंगे, अगर सेलर जीतेगा तो हम सेल करेंगे। लेकिन पहले ये तो सोच ले कि मार्केट में भीड़ क्या सोचती है। तो ये जो रूल्स है वो सारे भीड़ उसी तरह काम करते हैं, उसकी हम बात कर रहे हैं। नॉर्मल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे जाओगे तो देखिए बहुत आसान है। मैं आपको डायरेक्ट चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये देखो, अगर आप नोटिस करो तो ये देखिए, एक लेवल पे जाता है मार्केट, नीचे आ जाता है, फिर दूसरे बार इसी लेवल को टच करता है, फिर से नीचे आ जाता है, फिर अगली बार फिर उस लेवल पे जाके देख लो सेम लेवल से नीचे आ जाता है। अभी हम इसे चार्ट पर देखते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कैसे करते हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए कभी कभी होता क्या है, जैसे कि हमें पता है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो हमें क्या करना होता है कि जैसे कभी मान लीजिए कि हमारा मार्केट यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा है या यहाँ पे कहीं ट्रेड कर रहा है। उस केस में हमें क्या करना होता है कि जैसे मार्केट, अगर हमने पता है कि ये हमारा रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, तो मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो उस केस में हमें जस्ट वेट करना है कि मार्केट या तो हमारे रेजिस्टेंस पर जाए या तो हमारे सपोर्ट पर जाए। अगर मार्केट हमारे रेजिस्टेंस पर जाता है तो हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे और यहाँ से हमारा सपोर्ट तक का टारगेट आने का वेट करेंगे। अगर मार्केट हमारे सपोर्ट पे जाता है तो हम मार्केट पे बाय करेंगे और रेजिस्टेंस तक के हमारा टारगेट हम अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम फिर से एक बार समझते हैं। देखिए, ये हो गया, यहाँ से मार्केट नीचे गिरा, ये फिर से ऊपर गया और उसी जोन के आसपास से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरा। तो हमें इस जोन को हमने एक रेजिस्टेंस की तरह ले लिया। अब हम इसे एक रेजिस्टेंस की तरह मार्क करेंगे और यहाँ से ये जो जोन है, यहाँ से मार्केट ने बुलिश मोमेंटम शो किया, तो हमें ये एक सपोर्ट की तरह लेना है। अब देखिए, जब कभी मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मतलब यहाँ पे मार्केट ना तो हमारे सपोर्ट लेवल पे है ना तो हमारे रेजिस्टेंस के आसपास है, तो हमें वेट करना है कि मार्केट हमारे रेजिस्टेंस पर जाए। अगर मार्केट सपोर्ट पर आता तो हम बाय कर लेते और ऊपर तक का ट्रेड प्लान करते। और मार्केट हमारे रेजिस्टेंस की तरफ गया तो हमने, जैसे मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस पर पहुंचा और हमें एक बियरिश कैंडल दिखाई देती है, तो हम मार्केट को शॉर्ट करते हैं और हमारा जो एसएल है वो यहाँ पे कहीं प्लान कर देते हैं हमारे रेजिस्टेंस के जस्ट थोड़ा ऊपर। और हमने जैसे एक प्लान में एंट्री बनाई है, तो देखिए उसके बाद मार्केट सीधा नीचे ही गिरते गए और हमें हमारा टारगेट अचीव हो गया। उसके बाद जब मार्केट सपोर्ट पे आया तो हमने वेट किया कि हमें कोई बुलिश मोमेंटम नज़र आए या कोई बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल नज़र आए। तो जैसे हमें ये कैंडल दिखाई दी तो इस पे हमने बाय का ट्रेड प्लान किया और इसी कैंडल का लो, मतलब हमारे सपोर्ट के जस्ट थोड़ा नीचे, हमने एसएल लगा के हमने यहाँ पे
ट्रेड में एंट्री बनाई और हमें हमारा टारगेट रेजिस्टेंस तक मिल गया। अब आपको एसएल और टारगेट नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए। हम आने वाले कुछ वीडियोस में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या टारगेट कैसे डिसाइड करते हैं, हम उसके बारे में भी आपको डिटेल में जानकारी प्रोवाइड करेंगे। अभी आप बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है वो अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि हम आपको पूरा डिटेल में समझाना चाहते हैं। तो अभी आप यहाँ पे नज़र आ ही रहा है कि ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन और ये हो गया हमारा सपोर्ट जोन। तो जब भी कभी प्राइस हमारे रेजिस्टेंस पे आएगा तो हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और हमारा सपोर्ट तक हम टारगेट अचीव करेंगे, और जब भी कभी प्राइस हमारे सपोर्ट पर आता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। जैसे कोई हमें बुलिश कैंडल नज़र आती है तो हम यहाँ पे बाय ट्रेड प्लान करेंगे और हमारा रेजिस्टेंस तक का टारगेट अचीव करेंगे। जस्ट इन केस अगर हमारा ये रेजिस्टेंस कहीं ब्रेक करता है तो प्राइस जब भी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो प्राइस यहाँ से बहुत ही तेज़ी से आगे मूवमेंट करेगा, या तो हमारे सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो प्राइस यहाँ से बहुत ही तेज़ी से डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। बट हम इस केस में एंट्री कब बनाएंगे? अगर प्राइस हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हम उसे वेट करेंगे कि वो फिर से हमारे एक बार सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए आए, और जब भी प्राइस रिटेस्ट करने को आएगा और फिर से कभी बेयरिश कैंडल हमें नज़र आती है तो हम उस कैंडल पे अपने एंट्री प्लान करेंगे और एसएल हमारा होगा इस सपोर्ट जोन के जस्ट अबव, क्योंकि जब ये जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा था तो इस जोन पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था। पर जैसे इस जोन को मार्केट ने ब्रेक किया तो अब ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट इस प्राइस में यहाँ पे सपोज अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देता और ऊपर जाता तो अब ये हमारे लिए जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ये अब रेजिस्टेंस ना होते हुए ये हमारे लिए अब एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगली बार जब मार्केट यहाँ से यहाँ पे आता तो हम यहाँ पे कोई अगर ग्रीन कैंडल नज़र आती है तो हम उस पर हमारा ट्रेड प्लान करते और यहाँ पे कहीं ऐसे लगा के हम ऊपर तक अपना टारगेट अचीव करने का देखते। पर हम मार्केट ने अभी तक ऐसा कोई मोमेंटम किया नहीं है। तो ये जो स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम किस तरह से एंट्री प्लान करते, ये सब मैं आपको बाद में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूँगा। अभी फ़िलहाल आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ये बेसिक कंसेप्ट समझ लीजिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ चीज़ें नहीं समझ में आती है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।